वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक है आज का हमारा वो है होम रूल आंदोलन। आज हम होम रूल लीग की बात करेंगे बेसिकली। तो होम रूल लीग को पढ़ने से पहले हम इसका कुछ इतिहास जानते हैं। देखो भाई, होम रूल आंदोलन की बात की जाए तो होम रूल आंदोलन जो है वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ है आयरलैंड में। ध्यान रखना, ये आंदोलन भारत में स्टार्ट नहीं हुआ, ये आंदोलन आयरलैंड में स्टार्ट हुआ। और आयरलैंड में स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रेडमांड। तो रेडमांड के नेतृत्व में आयरलैंड में सबसे पहले शुरू हुआ था साथियों होम रूल आंदोलन, याद रखना है आपको। और उसी आंदोलन से जुड़ी हुई एक नेता थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। बाद में ये आंदोलन जो है भारत में भी आया। और अगर हम भारत में इसकी बात करें साथियों तो भारत में इसको चलाने वाले दो व्यक्ति हैं। पहले हैं तिलक और दूसरे हैं स्वयं एनी बेसेंट। तो इसको पढ़ने से पहले जरा हम ये समझते हैं कि होम रूल का अर्थ क्या है। साथियों होम रूल का, देखिए होम रूल जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। पहला है होम और दूसरा है रूल। होम का मतलब है घर और रूल का मतलब है शासन। यानी होम रूल का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा घर हमारा शासन, और हमारा घर और हमारे शासन का सीधा सा मतलब हो गया हिंदी में स्वराज। यानी ये स्वराज को प्राप्त करने का एक अधिकार है, एक आंदोलन है जिसके अंतर्गत हमारे घर के सभी मामलों को हम सुलझाएंगे। कोई विदेशी शक्ति नहीं, कोई विदेशी पावर उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अपना शासन लाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया आयरलैंड में उसी को हम कहते हैं होम रूल, और उसी को इंडिया में शुरू किया गया इन दोनों महानुभावों के द्वारा। पेपर में दोनों से ही सवाल पूछे जाते हैं, खासकर ये कब बने हैं ये इसके बारे में पेपर में खूब सवाल आता है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। देखो भाई, पहला है तिलक होम रूल लीग। आपको फोकस करना है कब बनी है। तो तिलक की होम रूल लीग बनी है अप्रैल 1916 में, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीसीएस आरओ जैसे एग्जाम में केवल डेट से ही सवाल आता है इससे। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार इत्यादि में खोली गई। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी होम रूल लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि तिलक होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो कब बना है। अब ये तो कभी नहीं पूछेगा कि तिलक की होम रूल लीग किसने बनाई, तिलक नहीं बनाई है। इसलिए ये ना पूछ करके सवाल ये पूछता है कब बनी है और इसके अध्यक्ष कौन है। इस तरीके से पेपर में सवाल आता है। आगे है दूसरी साथियों, आगे दूसरी जो होम रूल लीग है साथियों, इसका नाम है एनी बेसेंट की होम रूल लीग। जरा इसके बारे में बात करते हैं। स्थापना इसकी भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी स्थापना हुई है सितंबर 1916 में मद्रास में, ध्यान रखना। तिलक वाली की स्थापना पुणे में हुई थी। शेष भारत में इसकी लगभग 200 इकाइयाँ थी। कालांतर में कई अन्य नेता होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए जिनमें नरमपंथी कांग्रेस भी शामिल थे। मतलब जो नरमपंथी कांग्रेसी हैं वो मुख्य रूप से थे। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। ये इनके न्यूज़पेपर हैं, ध्यान रखना। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष और सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। अरुंडेल के अलावा इस संगठन के मुख्य कार्य BW वाडिया तथा CP रामास्वामी आयर के द्वारा संभाला जाता था। होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में न रखकर, स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। अब एनी बेसेंट जो है जुड़ी हुई है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, तो जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने स्थापना की थी। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बन गई। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने
लीग के हर सदस्य से कहा था कि लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में ही नरमपंथी और गर्मपंथी मिलकर एक हुए और लखनऊ अधिवेशन में ही साथियों मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में समझौता हुआ। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने बात की इम्पोर्टेंट घटनाओं की जो जुड़ी हुई थी होम रूल आंदोलन से। तो अगर साथियों आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, बीओ की या आरओ की, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे संपर्क करना होगा और हमारे पेड ग्रुप के माध्यम से ये आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।